स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और दरभंगा की राजनीतिक परिस्थिति लगातार बदल रही है। सबसे ज़्यादा हायाघाट की परिस्थिति बदल रही है, जिसका हम जिक्र करेंगे। हायाघाट में कई प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो जाने के बाद जहां आक्रोश है, वहीं कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो हायाघाट क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करने के लिए आंध्र प्रदेश से हैं, जो एनजीओ भी चलाते हैं और सामाजिक कार्य में लगातार लगे हुए हैं। हमारे साथ परमजीत कुमार हैं जो आंध्र प्रदेश से। आप आंध्र प्रदेश से आए? आंध्र प्रदेश से नहीं हूँ, मैं रहने वाला बिहार कल्याणपुर समस्तीपुर जिला से हूँ। मेरा व्यवसाय है, वहाँ पर मैं कॉलेज चलाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। और हायाघाट क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है, कहीं बाहर का क्षेत्र नहीं है। और यहाँ हम युवाओं की राजनीति को मजबूत करने आए हैं। जातीय समीकरण को छोड़िए, जो भी लोग हैं सब अपने लोग हैं। और इस बार हायाघाट बोलेगा और बहुत अच्छी तरीके से बोलेगा। अच्छा, आप जानते हैं हायाघाट में महारथी लोग हैं, भोला यादव, लालू यादव के हनुमान कहे जाते हैं, वो सब करे हैं। तो उसके बाद राजद से कई ऐसे क्षुब्ध हैं, वो लोग करें। तो क्या लगता है इन सब के बीच अपना स्थान किस तरह बनाइएगा आप? सर देखिए, अभी का जो माहौल है वो युवाओं का माहौल है। और सब लोग कह रहे हैं कि ये जो 21वीं शताब्दी है ये भारत का है और युवाओं का है। अभी 65% आबादी जो है अपने यहाँ वो युवाओं की है। तो युवाओं की राजनीति के सामने ये जितने भी धुरंधर हैं, मास्टरमाइंड हैं, चाहे वो 15 साल पहले के जंगल राज के लोग हों या फिर इस वक्त जो लोग बैठे हैं सत्ता पर, वो सिर्फ सत्ता के लिए बैठे हैं। इससे पहले वो जहाँ भी काम किए हैं उनका रिकॉर्ड वहाँ से उठा के देख लीजिए ना कि वो क्या काम किए हैं। धुरंधर हैं, क्या धुरंधर हैं? माल छापने में, नोट छापने में, धांधली करवाने में। अगर हैं तो ऐसे धुरंधर सबको हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो हायाघाट विधानसभा क्षेत्र है उसका मूलभूत समस्या क्या है, मुद्दा क्या है वहाँ का, जिसको लेकर के आप? हायाघाट का सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि हर साल ये बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं यहाँ के लोग, फसल ठीक से होता नहीं है। दूसरा चीज़, अभी भी हायाघाट क्षेत्र में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ रोड नहीं है। जब मैं चुनाव प्रचार में घूम रहा था, जनसंपर्क कर रहा था लोगों से, तो पानी में पैदल चल के जाना पड़ रहा है। छोटे मोहल्ले गांव में कहीं रोड ही है ही नहीं। और जो रोड है वो 6 फीट का 5 फीट का रोड है। ये 6 फीट का 5 फीट का रोड विकास है क्या 21वीं शताब्दी में? इसी पे झुनझुना दे दिया गया है रोड करके। समाज में पंचायत लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल तक जो अधिकारियों का धांधली है ना, उस धांधली को रोकेंगे। सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करेंगे। जितने भी सरकारी स्कूल है, उस हर स्कूल में जितने नियमबद्ध टीचर हैं उनकी गिनती हम अपने क्षेत्र में खुद करवाएंगे। अपने लोगों को रख करके सारे स्कूल में 100% टीचर का भी अटेंडेंस होगा और बच्चों का भी अटेंडेंस होगा। अच्छा, स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 2 घर है, एक एनडीए है और एक महागठबंधन, तीसरा विकल्प है। तो आप कौन से विकल्प के प्रिंसिपल के आधार पर आप उसको समर्थन दीजिएगा? जो भी लोग हायाघाट के बारे में सोचेंगे, हायाघाट को समर्थन देंगे, मेरा समर्थन उसी को होगा। किसी पार्टी दल से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे लोग के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे, वो भी रिटन पेपर पर, तभी कोई बात बनेगी, नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं बनेगी। निर्दलीय उम्मीदवार हैं हमारे साथ हायाघाट विधानसभा के। और हायाघाट विधानसभा में सबसे ज़्यादा है कि भोला यादव जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कई प्रत्याशियों के नामांकन, जैसा आरोप उन पर लग रहा है कि कई प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कराने में उनकी भूमिका है। हालांकि उन पर संकट गहरा गया है। गीता देवी जो खुद दावेदार थी जिला पार्षद, वो उनके खिलाफ हैं। मणिकांत उनके खिलाफ है। तो कई ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता वहाँ खिलाफ हैं, जिससे भोला यादव को महंगा नुकसान पड़ सकता है। उसके अलावा कई निर्दलीय हैं जो अपने दांव आजमा रहे हैं। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।